अगर आप अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आपके सामने इस तरह का एरर आ रहा है, लिखा है ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड फॉर प्रीवियस अकाउंट, और आप इसे ओके कर पाते हैं। आप आगे ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम सागर है। छोटी सी वीडियो बता के आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि पीएफ ऑफिस ऐसा कहता है, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आपकी एक आईडी है, फिर उससे अगली आईडी है, फिर उससे अगली आईडी है। अगर आपने एक आईडी के अंदर से ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया और वो उनके हिसाब से कंप्लीट हो गया, एक बार सेटलमेंट हो गया, तो फिर आपको पुरानी आईडी में वापस से ट्रांसफ़र फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो एरर है वो सिर्फ इतना बता रहा है कि जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पुरानी आईडी में से ऑलरेडी आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ये बात हो कि मेरे पुरानी आईडी में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं उसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूं और वो उसमें से निकालना चाहता हूं पैसों को, या ट्रांसफ़र आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो ये काम आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आप कितने बार भी इस फॉर्म को ट्राई कर लीजिए, हर बार आपको एक ही तरह का एरर आएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले पुराने वाले क्लेम को देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पुराने क्लेम भरे हुए हैं, ये वाले पुराने क्लेम भरे हुए ना। अब मान लिया कि आपको जो फॉर्म भरना है वो ये वाली कंपनी का है, मतलब पुरानी कंपनी आपको पता है और नई कंपनी पता है। तो जो पहले फॉर्म भरा हुआ है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लो, उसको आप डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड कर लो? क्योंकि इन्हीं में से आपको सारी की सारी वैल्यू भरनी पड़ेगी। कैसे भरनी पड़ेगी वैल्यू? तो इसके लिए फॉर्म नंबर 13 होता है। ये फॉर्म नंबर 13 पीएफ का जो है वो ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। ये ऑनलाइन मिलने के बाद में आप इसे कर पाएंगे। तो ये ट्रैफिक लाइट हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये हमने फॉर्म नंबर 13 देख लिया। ठीक है, 2 पेज हिंदी 2 पेज इंग्लिश। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाला हिस्सा है वो आप भरिए, और जो फॉर्म आपको डाउनलोड कराया था उसमें से सब कुछ यहाँ कॉपी करके लिख दीजिए। उसके बाद में आप ये देखिए कि आपको एक लेटर लिखना होगा। लेटर लिखना होगा, क्यों लिखना होगा? क्योंकि आपको उसमें बताना होगा कि मैं ऑफलाइन फॉर्म भरना क्यों चाहता हूँ, क्यों मेरे को भरना है। तो आपकी कंडीशन ये हो सकती है कि मेरा पुरानी आईडी में पैसा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ आप वहाँ लेटर पे लिख दीजिए। प्लस आप पुराने वाली पासबुक का प्रिंट आउट डाउनलोड करके लगा दीजिए, और फिर उसे कंपनी से सिग्नेचर कराना होगा। आप चाहे पुरानी कंपनी से करवाएं चाहे नई कंपनी से करवाएं, दोनों में से किसी कंपनी से करवा के फिर आपको अपना भी सिग्नेचर करना है। अपना सिग्नेचर करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप किसी भी या तो पुराने पीएफ ऑफिस में या नए पीएफ ऑफिस में, ज़्यादा अच्छा होगा कि पुराने वाले पीएफ ऑफिस में जमा कीजिए। ठीक है, साथ में आप समझ लीजिएगा कि अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि उस पुरानी आईडी में जो पैसा फंस गया है उसको आप अलग से भी निकाल सकते हैं, फॉर्म नंबर 19 और 10C भर के पार्ट पेमेंट विड्रॉल करके। पार्ट पेमेंट विड्रॉल करके भी आप वो वाले पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो काम है ना, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। इस काम में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपर ऊपर से बता दिया है, ताकि आपके पास कम से कम एक दिशा हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको जो चीज़ें कह रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, आप इसको फॉलो कीजिए। फॉलो करके मेरे हिसाब से आपका काम हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको लगे कि हमें क्रॉस चेक करना है, हमें ये जो यूट्यूब में तो कुछ भी कोई बताता है, तो मैं तो कुछ भी कोई नहीं बताता, मैं तो काम जो कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। जो भी इस चैनल पे दिख रहा है ये किसी का असली एग्जाम्पल होता है, असली अकाउंट के अंदर खोल के दिखा रहा हूँ। तो यकीन मान सकते हैं। बाकी अगर ना यकीन मानना हो तो आप जाके पीएफ ऑफिस में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।